अच्छा, ईबे के ऊपर जो है हमारा जो प्रोडक्ट रिलेटेड वायलेशंस हैं वो थ्री मेजर एक ब्रॉडर जो है कैटेगरीज में डिवाइड की जाती हैं। आप जब भी लिस्टिंग करते हैं तो आपको इश्यूज आते हैं कि आपकी लिस्टिंग्स जो हैं उसके ऊपर वायलेशंस लगती हैं और लिस्टिंग्स को रिमूव कर दिया जाता है। थ्री कैटेगरीज हैं। थ्री कैटेगरीज में आपका जो है काउंटरफीट एक सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको जो अक्सर ही देखने को मिलता है कि आइटम्स जो हैं उन पे काउंटरफीट लगता है और ईबे जो है लिस्टिंग को जो है रिमूव कर देता है। सेकंड जो ब्रॉडर कैटेगरी है वो आता है आपका वीरो स्ट्राइक्स। वीरो स्ट्राइक्स जब आपकी लिस्टिंग्स को लगते हैं तो भी आपकी लिस्टिंग्स रिमूव कर दी जाती हैं। और थर्ड जो ब्रॉडर कैटेगरी है वो आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड ईबे की जो पॉलिसीज़ हैं उनको जब आप वायलेट करते हैं तो लिस्टिंग्स रिमूव कर दी जाती हैं। जो थर्ड है इसमें डिफरेंट सेवरल पॉलिसीज़ हैं, कोई एक पॉलिसी नहीं है जिसकी वायलेशन पे भी आपकी लिस्टिंग रिमूव कर दी जाती है। अब इन तीनों को एड्रेस करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, बहुत जो है इसके ऊपर कम्प्रीहेंसिव नॉलेज शेयर किया जा सकता है, लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंदर काउंटरफीट आइटम्स को डिस्कस करूंगा और ये आपको इंश्योर करूंगा कि जो फर्स्ट कैटेगरी है लाइक काउंटरफीट आइटम्स, इसका और जो कैसीनी है ईबे के जो एल्गोरिदम्स हैं इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। और जो एल्गोरिदम्स बेस्ड आपकी वायलेशंस होती हैं वो आपके काउंटरफीट वाली जो कैटेगरी है इसके साथ बहुत ज़्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। जो आपका वीरो स्ट्राइक लगते हैं आपको या आपकी बिजनेस पॉलिसीज़ की जो वायलेशन हो रही होती हैं, प्रोडक्ट पॉलिसीज़ की वायलेशन हो रही होती हैं, वो लेस लाइकली कि उनका जो है एल्गोरिदम के साथ जो है बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। वो ज़्यादातर जो है मैनुअली होती हैं। आपकी जो एक्चुअली एल्गोरिदम बेस्ड जो वायलेशंस लगती हैं वो आपकी फर्स्ट जो कैटेगरी है काउंटरफीट आइटम्स की। तो आपको तीनों कैटेगरीज का मैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूंगा। कोशिश में ये मेरी है कि मैं इसके ऊपर पूरी सीरीज़ बनाऊं। तो ये पार्ट फर्स्ट है, तो आगे जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी पार्ट्स बनेंगे मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा। आपने वीडियोस को बड़े ध्यान से और बहुत फोकस करके देखना है। तो जो काउंटरफीट आइटम्स की वायलेशंस होती हैं बुनियादी तौर पे ये इंगेज्ड होती हैं आपके जो कैसीनी है एल्गोरिदम्स हैं इनके साथ। और काउंटरफीट आइटम्स जो है इसकी जो रिकग्निशन है कि किस बेस पे अंदाज़ा लगाना है कि आइटम जो है काउंटरफीट है या नहीं है, ये सारा काम जो है ईबे के एल्गोरिदम्स कर रहे होते हैं। और मोस्ट लाइकली कि जब भी आपको काउंटरफीट लगता है तो इसमें ज़्यादातर जो वर्किंग होती है वो एल्गोरिदम्स की होती है, अनलेस के कोई बायर जो है वो ईबे को खुद पर्सनली जाके आपकी लिस्टिंग को रिपोर्ट कर दे कि इन्होंने काउंटरफीट आइटम बेचा है। लेकिन वो एक लंबा प्रोसीजर होता है, उसमें बाकायदा बायर को प्रूफ देने होते हैं कि वाकई ये काउंटरफीट है। तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि काउंटरफीट जो आपको लगता है वो एल्गोरिदम बेस्ड ही लगता है। अब काउंटरफीट जो है आपका मैकेनिज्म है, जो एल्गोरिदम का मैकेनिज्म है वो किस तरह से काम करता है, काउंटरफीट की जो वायलेशन आती है वो किन बेसिस पे आती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि ईबे जो है वो आपकी प्रोडक्ट बाय नहीं करता, ठीक है। वो आपसे कभी भी आपको ऑर्डर नहीं करेगा और अपने घर पे आपकी प्रोडक्ट को चेक करेगा। वो हमेशा जो है आपकी प्रोडक्ट के सर्टन करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे आइडियलाइज करेगा कि वेदर आपकी प्रोडक्ट जो है काउंटरफीट आइटम है या नहीं है। इसमें सबसे बुनियादी चीज़ मैं अक्सर ही कहता रहता हूँ कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है, प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर होती है काउंटरफीट आइटम को फ्लैग करने के लिए। प्राइसेस जो है सिग्निफिकेंटली कम है, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्राइसेस अगर आपने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दी हैं तो चांसेस होते हैं कि एल्गोरिदम जो होता है वो जो बेस आइटम होता है उसके साथ आपका जो आइटम है उसको कंपेयर करके अगर सिग्निफिकेंट आपकी प्राइस आपने रिड्यूस की है तो उसको मार्क कर देगा कि ये काउंटरफीट आइटम है। अब यहाँ पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, चाइना से प्रोडक्ट सोर्स कर ली, ठीक है जी। चाइना से सोर्स करने के बाद उन्होंने आए देखा कि एक प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट $90 की बिक्री है ईबे के ऊपर, उन्होंने उसको 80 पे लगा दिया, ठीक है जी। अब अकाउंट उनका ड्रॉप शिपिंग का पुराना अकाउंट होता है जो बेचारा गुनाहों से भरा होता है, पिसा हुआ होता है, उसके जो है INR रेट बहुत बढ़ चुका होता है, आइटम नॉट एज डिस्क्राइब रेट बड़ा बढ़ चुका होता है, रिटर्न रेट मतलब मसाइल का शिकार होता है, उसको गले से पकड़ के रखा होता है ईबे ने। तो अब वो 80 पे लगाता है, ओरिजिनल सप्लायर 90 पे लगा के बैठा है, तो ये देखेगा कि 2 से 4 दिन जो है सेल नहीं आई, ये इसको 75 पे कर देगा। फिर ये देखेगा कि 75 पे नहीं आई, भाई आपको पता ही नहीं है कि आपकी सेल प्राइस की वजह से नहीं आ रही, आपको गले से पकड़ा हुआ है लेकिन आप प्राइस कम करते जा रहे हैं। कम करते करते ये प्रोडक्ट को ले जाएंगे 50 पे, 45 पे। मीनवाइल ये आइटम होलसेल हो रहा होगा, जो उसका ओरिजिनल सप्लायर होगा उसने किसी और को भी ऑफर मार दी होगी कि आप भी सेल करें,
वो आएगा, वो देखेगा कि एक 90 पे बेच रहा है और एक 45 पे बेच रहा है। अब इसने क्या करना है, इसने सिंपली जो है 45 वाले से $2 नीचे लगा देनी है। ठीक है जी। अब जो है 43 पे इसने लगाई है, लेट्स सपोज के कुछ ऑर्डर्स आ भी गए हैं, तो एक तीसरा भी आएगा, तीसरा देखेगा कि 43 वाला जो है ऑर्डर्स ले रहा है तो मैं इससे नीचे ही रहूँ, वो इसको कम कर देगा। अब तीसरे के साथ भी वही काम होता है, उसका अकाउंट ऑलरेडी पिट चुका होता है ड्रॉप शिपिंग की वजह से, सेल नहीं आ रही होती उसको, वो फिर क्या करता है सिग्निफिकेंट बहुत अच्छी खासी अमाउंट रिड्यूस कर देता है। लाइक वो उसको फिर 30 पे ले जाता है। हमने देखा है कि पाकिस्तानी क्या करते हैं, पाकिस्तानी मार्केट को इतना ख़राब करते हैं कि $90 की प्रोडक्ट एक महीने में बिक रही है ना, अगर वो पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ गई है तो यूँ समझ लें कि अन करीब जो वो प्रोडक्ट है $20 और $15 पे बिकेगी। पाकिस्तानियों ने फेक लेबल यूज़ करके $100 वाली प्रोडक्ट को $12 में बेचा है। मैं खुद इस चीज़ का मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ है। $100 की जो ओरिजिनल एक महीने पहले प्रोडक्ट बिक रही थी, इन्होंने इसी जहालत की वजह से, मैं इनको अक्सर जाहिल कौम ही कहता हूँ, इनको ये पता नहीं होता कि जो है ना प्राइस की वजह से आइटम आपको नहीं रोका हुआ ईबे ने, आपके एल्गोरिदम, आपकी अकाउंट की हेल्थ इतनी ख़राब है कि आपको सेल्स नहीं आती, तो ये फिर रिड्यूस करते करते 12 तक ले आते हैं, फेक लेबल यूज़ करके फिर ये मिनिमम पर आके तब बेच रहे होते हैं। जब आप लोगों की अकाउंट की हेल्थ ख़राब होती है फिर आपको यही काम करने पड़ते हैं। फिर आप 90 वाला जो होता है उसके साथ compete नहीं कर सकते कि आप 88 पे रख के $2 नीचे रख के सेल करना शुरू कर दें तो आपको सेल शुरू हो जाए। आपको सेल नहीं आती क्योंकि आप बर्बादी कर चुके होते हो। तो इसी तरह जो है सिग्निफिकेंटली जब आपकी प्राइस नीचे, इतनी नीचे आना शुरू हो जाती है तो फिर ज़ाहिरी बात है वो आइटम ऑलरेडी जो 90 में बेच रहा है उसकी एक हिस्ट्री होती है, बहुत अच्छा सेल कर रहा होता है, तो ईबे क्या करता है उसकी एक एवरेज सेल प्राइस निकाल के रखता है अपने एल्गोरिदम्स में, और फिर वो हर उस आइटम को जो उससे सिमिलर होता है मैच कर रहा होता है कि इसकी प्राइस जो है कितनी रिड्यूस हो रही है। अब वो क्या करता है एक स्पेसिफिक प्राइस पे जब ऐसी प्रोडक्ट्स जाती हैं ज़ीरो स्ट्राइक लग जाता है। अब यहाँ पे एक बात फोकस करने की ये है कि ये जितने भी जोहला हैं, पूरी एक रेवड़ है भेड़ बकरियों का, ये क्या करते हैं, ये जब भी आइटम इस तरह का आएगा ना किसी होल सेलर से लेंगे तो ये इसको क्या करेंगे, सेल सिमिलर पे क्लिक कर देंगे, ये सेल एज इट इज़ पे क्लिक करके वही आइटम चलाना शुरू कर देंगे। ये जो सेल एज इट इज़ या सेल सिमिलर का ऑप्शन है, ये एल्गोरिदम्स आपकी सहूलत के लिए नहीं रखा हुआ, ये एल्गोरिदम का एक टूल है। ठीक है, कैसीनी का ये एक टूल है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जज की जाती हैं। अभी मेरे एल्गोरिदम्स के ऊपर अगले जो बहुत आगे लेक्चर्स आएंगे इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस फिनोमिना के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब क्या होता है कि आप सेल सिमिलर करते जा रहे हैं और आगे जाके एक चैंपियन की प्रोडक्ट जो है उसको ज़ीरो स्ट्राइक कर दिया जाता है, सॉरी ज़ीरो स्ट्राइक नहीं, काउंटर फीट कर दिया जाता है। अब जैसे ही वो काउंटर फीट होता है तो अब काउंटर फीट का एक मैकेनिज्म ये है कि अगर आपकी कोई एक प्रोडक्ट काउंटर फीट हुई है तो उसकी सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स वाली बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरे चांसेस हैं, 100% नहीं तो 90% चांसेस हैं कि ये लिस्टिंग्स भी अब उड़ने वाली हैं। तो फिर क्या होता है, एक चेन रिएक्शन होता है, सेल सिमिलर करते हुए आप लोग जा रहे हैं तो एक अपना फुटप्रिंट आप लोग छोड़ते जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता बाकी सबको भी काउंटर फीट लग के प्रोडक्ट्स उनकी रिमूव कर दी जाती हैं। एक होता है ये आपका प्राइस फैक्टर कि जब सिग्निफिकेंटली आप प्राइस रिड्यूस करते जाते हैं तो ईबे क्या होता है फिर उसको काउंटर फीट लगाना पड़ता है। ज़ाहिरी बात है ओरिजिनल प्रोडक्ट अगर कोई 90 की बेच रहा है तो आप किस तरह से उसको 30 में बेच सकते हैं, बाकी ईबे को नहीं पता कि आप चाइना से सोर्स कर रहे हैं या कहाँ से सोर्स कर रहे हैं। सेकंड ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आती हैं, लाइक ज्वेलरी हो गया, शूज़ हो गए, वॉचेज़ हो गई, तो इनकी जितनी भी आइटम होते हैं इनका स्पेशल जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, इनका स्टैंडर्ड सेट जो होता है ऑलरेडी कैसीनी ने पकड़ा होता है कि स्टैंडर्ड सेट क्या है इनका। तो आप लोग जब ऐसे आइटम लिस्ट करते हो और अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर या स्पेसिफिकेशंस के अंदर आप राइट इन्फॉर्मेशन नहीं देते या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ईबे उस सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस को मैच करता है अपने स्टैंडर्ड के साथ, और फिर अगर उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं तो वो उसको क्या करता है काउंटर फीट लगा लेता है। तो काउंटर फीट में ज़्यादातर क्या होता है एल्गोरिदम बेस्ड अप्रोच ही होती है, इसको कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो यहाँ से भी आपका आइटम जो है काउंटर फीट हो जाता है। बाज़ दफ़ा जो है आप ब्रांडेड आइटम होता है उसको नॉन ब्रांडेड कर देते हैं, तो ईबे को पता चल जाता है कि अगर नॉन ब्रांडेड किया तो ये काउंटर फीट ही होगा। ठीक है, या आप क्या करते हो ब्रांड का नाम ही नहीं डालते, किसी एक ब्रांड की प्रोडक्ट है आप नाम स्किप कर देते हो, तो ईबे को समझ आ जाती है कि ये जो है काउंटर फीट आइटम उन्होंने लगाया है। अच्छा यहाँ पे नोट कीजिएगा, मेरा फर्स्ट पार्ट है, काउंटर फीट का सेकंड पार्ट भी आएगा, अगर ज़ीरो स्ट्राइक के भी 2 से 3 पार्ट्स आएंगे। मैं डिटेल्ड अभी इस पे मैंने एल्गोरिदम्स के साथ इसका कंपैरिजन करना है, ये मुझे लगता है वीडियो लंबी बनेगी, इसीलिए इस पार्ट पे गुजारा करें। नेक्स्ट पार्ट में आपको ना बहुत जल्द जो है ना इसका पोस्ट करता हूँ।